फर्क नहीं। हाय व्यूअर्स, मैं हूं मामा ठाकुर। हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पूकी संडे सीरीज़ में एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली सच्ची स्टोरी। तो व्यूअर्स फिर शुरू करें। ये कहानी है पंजाब का एक शहर जिसका नाम साहिवाल है। वहाँ का एक देहात 134 नोवेल, जिसको 34 पठानों वाले भी बोला जाता है। उस गांव का एक लड़का जो कि दिहाड़ी मजदूरी के लिए बड़े शहर लाहौर में आता है, और जिस जगह पे वो काम करता है उस जगह पे रास्ते में उसे एक कब्रिस्तान पड़ता है जिसे गोरों का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी इंग्लिश में बोलें तो द वाइट पीपल ग्रेवयार्ड। वो लड़का उस कब्रिस्तान के पास से जब भी गुजरता था एक कब्र के साथ अपनी फोटो यानी तस्वीर बनाता। एक कब्र के साथ लड़का अक्सर ऐसा करता ही रहता था। कुछ अर्सा गुजरा, उस लड़के के घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी कर, और उसकी शादी के लिए उसे वापस अपने गांव यानी देहात में जाना पड़ा, और वो फिर अपने गांव चले जाता है। उधर जाने के बाद कुछ ही अरसे बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो लड़का वहीं पे खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी बीवी शहर में बैठी उसने देखा कि हमारे घर की दीवार पर कोई बैठा है। वो जैसे ही ये देखती है वो खौफजदा हो जाती है और कमरे में भाग जाती है। वो लड़का अपनी खेती बाड़ी से जैसे ही वापस आता है शाम, वो उसे बताती है कि मैंने ये सब कुछ देखा। वो लड़का उसे कहता है परेशान मत हो, ये सब तुम्हारा वहम है। जैसे ही शाम पड़ती है, खाना खाते हैं, वो अपने कमरे में जाते हैं। वो जैसे ही कमरे में जाते हैं तो उस लड़के में उस अंग्रेज़ लड़की की आत्मा आ जाती है, और वो जैसे ही उस आत्मा उसमें आती है वो अपनी बीवी को ही मारने पीटने लगता है। उस लड़के का अपने ऊपर कोई काबू नहीं है, वो पूरी तरह उस आत्मा के कंट्रोल में आ जाता। ये सब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लड़के के घर वाले बहुत परेशान हो गए। लड़की के घर वाले लड़की को अपने घर ले गए। उसकी ये हालत देखकर उसके घर वालों ने अपने गांव से कुछ प्रीस्ट बुलाए और उस पर दुआएं शुरू कर दी। उन प्रीस्ट ने उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और क्यों आई हो? उस आत्मा ने बताया कि मैं लाहौर ठोकर पर जा रही थी और मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी मौत हो गई। लड़का अक्सर मेरी कब्र पे आता था और मेरे साथ तस्वीर बनाता था। मैं तब से ही इसके साथ हूँ, और जिस दिन इसकी शादी हुई उस दिन भी मैं इसके साथ थी। और गुस्सा तो मुझे तब आया जब इसने केक काटा और अपनी बीवी के मुंह में डाला, और मैं इसके साथ खड़ी थी लेकिन इसने मेरे मुंह में नहीं डाला। अब मैं ना तो इसे छोड़ूंगी और ना ही इसके शरीर को छोड़ूंगी, मैं इसके साथ ही रहूँगी। प्रीस्ट बड़े दिनों तक वो दुआएं करते रहे लेकिन फ़र्क ना पड़ा। ये बात इतनी फैली कि सिंध के एक बड़े शहर कराची से प्रीस्ट आए। उन प्रीस्ट ने बहुत मेहनत की। उन्होंने दिन रात उस लड़के पे दुआएं, फिर जाके उस लड़के को उस आत्मा से छुटकारा मिला। फिर वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आया। इसकी बीवी भी वापस आ गई और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ गया। अब सुनने में आया है कि उनका एक बच्चा भी है। कहानी रियल है, इसका आप पता करवा सकते। और भी बहुत सी चीज़ें थी जो माइनर थी, हमने इसमें ऐड नहीं की। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। और व्यूअर्स, आप अपनी राय बताएं कि आप क्या कहते हैं कि हम कौन सी स्टोरी बनाएं, द स्माइल डॉग, या आपको कोई
स्टोरी पसंद है और हमारी ज़बानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं आपका। और गाइस याद रखें, मामा साहब देख रहा है। नायक नहीं